हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शाही व्लॉग्स। आज बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम आ चुके हैं और जैसा कि आप सब जानते हो, हम गाइडेंस देते हैं बैंगलोर में और लोगों को बताते हैं कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा है, आपने कौन सा पढ़ाई पढ़ा है, क्वालिफिकेशन क्या है, ईयर ऑफ पास आउट क्या है, उस हिसाब से हम सजेस्ट करते हैं कहाँ आपके लिए फ्यूचर ब्राइट है, कहाँ आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी, कहाँ अच्छा जॉब मिलेगा और कहाँ से आपको सक्सेस मिलेगा। ये सब हम गाइड करते हैं, इससे ही रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। जैसा कि हमने डेवलपर के लिए, डेटा साइंस के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए बहुत से कोर्सेज का वीडियो बनाया है। लेकिन ये हो गए टेक्निकल कोर्सेज जो आप हाई लेवल पे पढ़ाई करके ये कोर्सेज करते हो, आपको जॉब मिलती है। लेकिन आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वो थोड़ा हटके है, अलग है। आपको इसके लिए सिर्फ 12th प्लस चाहिए। आपने 12th की पढ़ाई की है, एनफ है, आपको जॉब मिलेगा, आपको कोर्स करना है। बड़ा एक अच्छा इंस्टीट्यूट हमने देखा है, 4.9 की रेटिंग है। इंस्टीट्यूट का नाम है विजन फ्लाई, जयनगर में हम जाने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एविएशन से रिलेटेड, एयरपोर्ट से रिलेटेड जो जॉब होता है, जैसे एयर होस्टेस हो गया या सर्विसमैन हो गया या ग्राउंड स्टाफ हो गए या फिर जो भी एयरपोर्ट पे आप स्टाफ देखते हैं, उससे रिलेटेड वो ट्रेनिंग देते हैं, कोर्स कराते हैं और जॉब भी लगवाते हैं। ऐसा हमने साइट पे देखा है। लेकिन हाँ, इसको कंफर्म करने के लिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हम जाने वाले हैं अभी विजन फ्लाई इंस्टीट्यूट। ये सब कंफर्मेशन लेंगे, क्या क्या कोर्स कराते हैं, क्या ड्यूरेशन होने वाला है, कौन लोग कर सकते हैं, क्या फीस होने वाली है, और पूरा जानकारी आपको इसी वीडियो में हम देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो हमारा अच्छा लगता है, हमारी मेहनत पसंद आती है, हमारा काम पसंद आता है, तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलो चलते हैं विजन फ्लाई। हम पहुंच चुके हैं जयनगर विजन फ्लाई के पास। राइट साइड में हमारे सेकंड फ्लोर पे है विजन फ्लाई, हम देख सकते हैं। और साफ साफ लिखा है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस गारंटी। मतलब ये प्लेसमेंट भी दिलाते हैं, असिस्ट करते हैं आपको। और इनकी गूगल पे रेटिंग 4.9 की है। और थोड़ा आपको हम इधर का दिखा देते हैं, लोकेशन जयनगर का है। अब हम चलेंगे ऊपर। तो अभी हम जाने वाले इंस्टीट्यूट में, और जो भी इनका इंक्वायरी है, आप जानते हो हम काफ़ी डीप इंक्वायरी करते हैं क्योंकि हमसे बहुत लोग पूछने आते हैं। इसलिए क्या फीस होने वाला है, क्या कोर्स होने वाला है, कितने लोग का जॉब लगता है, कहाँ जॉब लगवाते हैं, क्या क्या वैकेंसी अवेलेबल होती है, किस किस पोस्ट पे जॉब लगता है, ये सब हम पूछने वाले हैं। फीस क्या होती है, प्लेसमेंट की रेशियो क्या है, ये सब पूछ के हम आपको वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम चलते हैं विजन फ्लाई। यहाँ से तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब अंदर जाके हम कोशिश करेंगे, अंदर का भी थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश करें, कैसा क्लास है, क्या क्या कोर्सेज हैं, और फिर उसके आने के बाद फुल डिटेल हम देने वाले हैं इस वीडियो में आपको। तो हम चलते हैं विजन फ्लाई में। 10 minutes later. ऐसा एक्सपेक्ट हमने नहीं किया था। इंक्वायरी सिर्फ 10 मिनट भी नहीं चली, इंक्वायरी खत्म हो गई। और कुछ रूल रेगुलेशन इनका, वो हम चल के आपको आराम से बताते हैं। अभी ट्रैफिक है तो अभी हम गए हैं और आ गए हैं विजन फ्लाई से। लेकिन जितना हमें जानना था वो सब हमने पूछ लिया है। अब आपको हम डिटेल देते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या फीस होने वाला है, क्या ड्यूरेशन है, कैसे कैसे कोर्सेज हैं, और इसमें एज लिमिट है, वो एज लिमिट क्या है, पूरा डिटेल में हम आपको बताते हैं। देखिए, विजन फ्लाई से तो हम निकल चुके हैं और अब हम कहीं शांति सुकून की जगह ढूंढ रहे हैं, कोई पार्क वार्क टाइप, जहाँ पे हम बैठ के आपको शांति से वीडियो का डिटेल दे सकें। क्योंकि यहाँ पे देखो भाई, बहुत लोग आते जाते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ भाई मज़ा नहीं आ रहा है बनाने में। तो फाइनली भाई हमें सुकून से एक साइलेंस पीसफुल जगह मिल गया जहाँ हम आपको डिटेल दे सकें। तो हुआ क्या, हमने बोला कि 10 मिनट में, बहुत जल्दी इंक्वायरी ख़त्म हो गई, मुझे नहीं लगता है 10 मिनट भी हुआ होगा। तो हमारे साथ हुआ क्या, पहले हम गए सेकंड फ्लोर पे उनका विजन फ्लाई। तो वहाँ पे हमने बोला कि हम इंक्वायरी के लिए आए हैं। तो उन्होंने पूछा किसके लिए इंक्वायरी। मैंने बोला मुझे खुद को कोर्स करना और जॉब चाहिए, जैसे आम हम हर जगह बोलते हैं। लेकिन उन्होंने फिर पूछा कि आपकी एज क्या है। मुझे नहीं पता था यहाँ पे भी एज लिमिट होती है। मैंने बोला 26। तो बोली आई एम सॉरी, आप यहाँ पे कोर्स नहीं कर सकते हो, यहाँ पे एज लिमिट है। जो भी जॉब लगती है वहाँ एज लिमिट होता है, जो कि 18 से 23 है। 18 साल से ऊपर होना चाहिए और 23 तक होना चाहिए। अगर 23 से ऊपर हो आप, तो आप इंक्वायरी तक नहीं कर सकते हो, ना कि आप कोर्स कर सकते हो, ना ही आपको कोई भी जॉब मिलेगी एविएशन सेक्टर में। तो ये पहला पॉइंट हो गया
जो आपको जानना ज़रूरी है। फिर मैंने दूसरा उनको बोला कि भाई मुझे अपने भाई के लिए इंक्वायरी करना है। उन्होंने बोला कि भाई का एज क्या है? मैंने बोला उसका 21 ईयर्स है। ठीक है, वो तो लिमिट के अंदर मैंने रख दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई कहाँ है? मैं बोला कि घर पे। बोली कि उसको बुला के लाओ तभी आप इंक्वायरी कर सकते हो। आप पेरेंट्स हो, आपके भाई हैं, आप फ्रेंड हो, तब आप इंक्वायरी नहीं कर सकते हो। जिसको एडमिशन लेना है, जो कैंडिडेट है, उसको वहाँ रहना ज़रूरी है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि भाई आप दोस्त को भेज दिए कि जाओ भाई इंक्वायरी करके आओ। लेकिन हमें क्या, हमें तो इन्फॉर्मेशन लेना था। उन्होंने बोला कि इन्फॉर्मेशन हम तभी देंगे जब कैंडिडेट यहाँ पे होगा, या फिर हम वीडियो कॉल पे कैंडिडेट से बात करेंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। ये दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये प्रोसेस हो गया कि भाई आप वहाँ जाके इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। अब इंक्वायरी के बाद का प्रोसेस मैं बता देता हूँ। इंक्वायरी के बाद का प्रोसेस ये है कि पहले आपकी काउंसलिंग करते हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हमारी सबसे पहला जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपकी एज क्या है। तो अगर मेरी एज अंडर 23 होती तो वो आगे का काउंसलिंग स्टार्ट करते, लेकिन वैसा था ही नहीं। मैं पहले ही क्वेश्चन में छट के बाहर हो गया। ठीक है, तो अगर आप एज लिमिट में आ जाते हैं तो फिर वो आपको एक फॉर्म भरवाएंगे और आपका काउंसलिंग करेंगे। जो भी सवाल जवाब होगा वो आपसे पूछेंगे, और मे बी हाइट और जो भी होगा। और अगर आप फिट बैठते हो तभी आपको कोर्स करने का मौका दिया जाएगा, अगर आप काउंसलिंग में फिट बैठते हो तो। ठीक है, ये तीसरी पॉइंट हो गई। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने हमें मना कर दिया कि हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने पूछ लिया इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमें वीडियो बनाना था और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमें देखते हैं, जिनको हमसे जानकारी मिलती है। तो उनके लिए हमने थोड़ा मेहनत किया, मैम से कई सवाल जवाब किए, छोटे छोटे बारी बारी से। तो हमने सबसे पहले सवाल किया कि कोर्स कितने तरह के हैं। तो उन्होंने बताया जो भी आपको एयरपोर्ट पे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, कैबिन क्रू हो गया, एयर होस्टेस हो गया, ग्राउंड स्टाफ हो गया, या फिर एयरपोर्ट पे जितने स्टाफ होते हैं, होटल मैनेजमेंट हो गया, टूरिज़्म के स्टाफ होते हैं, उसके लिए मतलब जितना भी कोर्स होता है ये सब कराते हैं। लेकिन हाँ, एज लिमिट वही है, जो क्राइटेरिया है वो आपको फॉलो करना होगा। ये हो गया भाई कोर्स कितने तरह के अवेलेबल है। फिर हमने पूछा बात बात में ही कि ड्यूरेशन क्या होता है। ड्यूरेशन उन्होंने बताया कि 1 साल का होता है। कोई भी आप कोर्स करते हो 1 साल का ड्यूरेशन आपको लगेगा। फिर हमने पूछा फीस क्या होती है। उन्होंने बताया कि देखिए 2 पार्ट में सिलेक्शन होता है। जब आपका इंटरव्यू होगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाएगा, पार्ट ए पार्ट बी। तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस घटती है बढ़ती है, और प्लस कोर्स आप कौन सा ले रहे हैं उससे वेरी करता है। तो वो क्लियर तो नहीं बता रही थी, लेकिन हमने पूछा फिर भी आप मिनिमम से मैक्सिमम बता दो कितने के कितने बीच में लाई करता है फ़ीस। वो उन्होंने बताया 50,000 से 1,30,000 के बीच के सारे कोर्सेज हैं। 1 साल ड्यूरेशन होता है और आपको जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादातर चांसेस रहता है अगर आप इस क्राइटेरिया को में आ जाते हैं तो जॉब लग जाती है। हमने इंस्टीट्यूट में एक चीज़ गौर किया कि जो वहाँ के कोर्स करने जो भी लड़के लड़कियाँ आई थी, पर्सनालिटी काफ़ी अच्छा था उनका। तो हमें हमारी तरफ से हमें ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी आपको अच्छा होना चाहिए। अगर आप एयरपोर्ट पे कभी गए होंगे, वहाँ के स्टाफ को देखोगे या फिर एयर होस्टेस को ही देख लोगे, तो पर्सनालिटी उनकी बहुत अच्छी होती है। ये पॉइंट मैटर करता है। और दूसरी बात, वहाँ पे ड्रेस कोड होता है। ड्रेस कोड मतलब पूरा जैसे तैयार होके आप जॉब पे जाते हो ना, वैसे ही आप आओगे, इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लोगे। अब वहाँ तो हमें बाहर कर दिया गया, हम उनके क्राइटेरिया के अंदर नहीं आए, आगे की इंक्वायरी ही नहीं हो पाई हमारी। लेकिन हमने देखा कि उनका जो क्लासरूम था उसको भी उन्होंने एरोप्लेन की तरह बनाया हुआ है। जैसे आप प्लेन के कैबिन में अंदर बैठते हो सीट पे, 1 बाई 1 सीट होती है, वैसे ही उनका क्लास भी है। आप अगर वहाँ कोर्स करते हो तो आपको ये फील आएगा कि मैं एयरपोर्ट पे ही काम कर रहा हूँ। सेम वैसा ड्रेस, सेम वैसा आपके पास आपके साथ स्टाफ होंगे, बिहेव होगा, और वैसा ही लुक का क्लास होगा। फिर हमने अपनी इंक्वायरी जारी रखी और आगे पूछा, अच्छा मैम इसको कौन कौन कर सकता है, इस कोर्स को कौन कौन कर सकता है, या फिर कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हमें ये जॉब मिल जाएगी। उन्होंने बताया अगर 10+2 आपने किया है, मतलब 12th पास हो, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, 12th पास हो, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है, आप ये कोर्स कर सकते हो। अब 12th पास में आपका BA BCom जितने भी ऊपर की ग्रेजुएशन डिग्री हो गए वो सब एप्लीकेबल है, और 12th पास में कॉमर्स साइंस जो भी है सब कुछ एप्लीकेबल है। लेकिन सबसे बड़ी क्राइटेरिया भाई आपका
एज 23 के अबव नहीं होना चाहिए, 23 तक ही होना चाहिए, एक बड़ा क्राइटेरिया, तभी आपको जॉब मिल सकती है। आई होप हमने आपको काफ़ी डिटेल दे दिया। अगर आप इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हो, कैबिन क्रू हो गया, एयर होस्टेस हो गया, या फिर एयरपोर्ट पे जो भी जॉब अवेलेबल है, या फिर होटल मैनेजमेंट हो गया, या फिर आप ट्रैवल एंड टूरिज्म में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसका भी कोर्स होता है, आप कोर्स कर सकते हो और कैरियर बना सकते हो। एज लिमिट का ध्यान देना है और पर्सनैलिटी का ध्यान देना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें ये जो डिमांड करते हैं कि अनमैरिड लोग होना चाहिए, आप अनमैरिड होना चाहिए। जैसे इनका एज लिमिट है 18 से 23, हमको लगता है कि 95% लोग अनमैरिड, 99% लोग अनमैरिड होते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ मैंने बता दिया है आपको कि आप अनमैरिड होने चाहिए इस जॉब के लिए, या इसमें आप करियर बनाना चाहते हो तो। आई होप हमने आपको पूरा डिटेल दे दिया है विज़न फ्लाई से रिलेटेड, या फिर आप कोर्स को करना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ। और भी कोई डाउट आपको होता है या कुछ हमसे छूट गया बताना, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज कर दो, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। या फिर आपको ज़्यादा बात करनी है, ज़्यादा डिटेल लेना है, दूसरे कोर्स के बारे में जानना है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ आप हमसे सवाल जवाब करो, हम आपको 1 से 2 दिन में आपका रिप्लाई देंगे। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, आप कॉल कर सकते हो और वहाँ आप पूरी अपना क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारा काम पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी, तो ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।